मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक ओल्ड लेडी अपने मजे के लिए एस्कॉर्ट को हायर करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। लास्ट में ये मूवी आपको चौंका देगी। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम 55 साल की एक ओल्ड लेडी नैन्सी स्टोक्स को देखते हैं। नैन्सी पिछले कुछ सालों से काफी दुखी है। जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई और वो अपने काम से रिटायर हुई, उसकी पूरी जिंदगी से मानो खुशियां ही गायब हो गई। अपने पूरे लाइफ में नैन्सी एक ऑनरेबल वुमन रही है, जिससे कि उसके लाइफ का एक पार्ट अधूरा रह गया। एक्चुअली नैन्सी के 55 साल का होने के बावजूद भी उसने कभी अच्छा संभोग नहीं किया। ये वही चीज है जिसे नैन्सी हर कीमत पर बदलना चाहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी एक ऑनलाइन साइट से एक हैंडसम एस्कॉर्ट को सर्च करती है। उसे यहाँ पर लियो ग्रैंड नाम का एक शख्स मिलता है, जिसे वो सर्विस के लिए बुक करती है। नैन्सी एक महंगे होटल में रूम रेंट पर लेती है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानता हो। अब इस समय नैन्सी थोड़ा नर्वस है, क्योंकि इसके पहले उसने किसी भी शख्स को कभी डेट नहीं किया और आज उसे एक अजनबी के साथ में वक्त बिताना है, जो कि उसके लिए काफी चैलेंजिंग है। नैन्सी को उम्मीद है कि वो लियो के साथ में समय बिताकर शायद वो अपने फाइनल प्लेजर को एक्सपीरियंस कर सकेगी, लेकिन वो इससे अब ज्यादा कुछ आगे सोचती है। तब तक लियो उसके दरवाजे पर आ जाता है। एक जेंटल रिक्वेस्ट के साथ में लियो नैन्सी के गाल पर किस करने की परमिशन मांगता है, जिसके बाद में नैन्सी इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। नैन्सी अब उससे कहती है कि उसने ऑनलाइन जो उसकी फोटो देखी थी, उससे वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नैन्सी अब अपने फ्रिज से उसके लिए कुछ पीने के लिए लाती है और अब दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ बातचीत होती है। इन सभी के बीच में लियो नोटिस करता है कि नैन्सी काफी घबरा रही है। लियो उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है, जिसके रिप्लाई में नैन्सी कहती है कि वो अपने बीच के इस बड़े एज डिफरेंस के लिए काफी एम्बैरेस फील कर रही है। नैन्सी का ये भी मानना है कि वो जो अभी कर रही है वो एक हिसाब से गलत है, लेकिन लियो के एक अच्छा आदमी होने के नाते वो नैन्सी को एश्योर कराता है कि सब ठीक है। वो उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि वो ब्यूटीफुल है। वो उसे और भी रिलैक्स रखने के लिए उसे किस करता है, जिसके बाद में अब नैन्सी के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता है। नैन्सी अब लियो को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका लेट हस्बैंड ही उसका एकमात्र साथी था, लेकिन उनकी इंटीमेट लाइफ ठीक नहीं थी। उसने कभी भी ओरल इंटरकोर्स करने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसे लगता था कि ये काफी ह्यूमिलिएटिंग है। ज्यादातर टाइम उसका हस्बैंड बस फोरहेड पर किस करता था और बस सो जाता था। इसके बाद में नैन्सी कुछ चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो कहती है कि उसने अपने पूरे लाइफ में कभी ऑर्गेज्म फील नहीं किया है। लियो उसकी भावनाओं को समझता है। वो इस पर कोई भी जवाब ना देके नैन्सी के पास में आकर उसे कसकर गले लगाता है। वो उसके अंदर के एरोटिक फ्लेम को इग्नाइट करने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके पहले नैन्सी अपना नया गाउन पहनने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अब कुछ देर बाद में नैन्सी बाहर आती है और लियो का उसका बेड पर वेट करते हुए पाती है। लियो उसे किस करने का ट्राई करता है, लेकिन नैन्सी कहती है कि उसे चॉकलेट की स्मेल पसंद नहीं है जो उसने अभी खाई है। इस वजह से लियो अब अपने दांत को ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। उसके लौटने पर अब नैन्सी बताती है कि उसने अपना मन अब बदल लिया है और वो अब इंटीमेट नहीं होना चाहती। एक्चुअली नैन्सी को नहीं लगता है कि ये सही है। वो लियो से कहती है कि वो पैसे लेके यहाँ से जा सकता है। हालांकि लियो इसके बजाय यहीं रुककर उसे बात करने का डिसाइड करता है। वो उससे क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उस जैसी खूबसूरत लेडी को एक एस्कॉर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वो आसानी से किसी दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती थी। नैन्सी इसके रिप्लाई में बताती है कि मेरी उम्र के कई लोग मुझ में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन मैंने ही सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे यंग लोग पसंद हैं। अब नैन्सी अपने बारे में और भी कुछ बताती है। वो बताती है कि वो एक टीचर थी और वो रिलीजन एजुकेशन पढ़ाती थी, लेकिन उसे अपने लाइफ में गाइडेंस की कमी महसूस होती थी। वो ये भी बताती है कि उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ के चले गए, मगर फिर भी उसने अपने लाइफ में सपनों और चाहत की परवाह किए बगैर एक अच्छी बेटी, मदर, वाइफ और टीचर होने का अच्छा फर्ज निभाया। उसे लगता है कि उसने लाइफ में सब कुछ सही करने के चक्कर में अपनी लाइफ ही बर्बाद कर दी। अब जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है, उनके बीच में लव और अफेक्शन बढ़ता जाता है। अब कुछ समय के बाद में नैन्सी ये जानने के लिए काफी उत्सुक हो जाती है कि उसकी मॉम को उसके प्रोफेशन के बारे में पता है या नहीं। लियो कहता है कि उसकी मॉम को लगता है कि वो एक ऑयल रिग में काम करता है। वो उसके इस प्रोफेशन से बिल्कुल अनजान है। वो कहता है कि इंटीमेट सर्विस प्रोवाइड करना भी एक इम्पोर्टेंट जॉब है, इसीलिए वो जो भी काम करते हैं उसके लिए उसे गिल्ट और पछतावा नहीं है। ये सुनकर नैन्सी थोड़ा नाइस फील करती है। वो महसूस करती है कि इन फीलिंग्स वाली वो सिर्फ अकेली नहीं है। इसके रिप्लाई में अब नैन्सी अपनी एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि 30 साल पहले जब वो अपनी फैमिली के साथ में ग्रीस में वैकेशन पर गई थी, तो वहां पर उसे एक गुड लुकिंग वेटर मिला और वो उसके साथ में रिलेशन बनाने का ट्राई करने लगी, लेकिन वहां से चले जाने के बाद में ये रोमांटिक पल गायब हो गया और वो आज भी उस वेटर के बारे में सोचती है, तो वो उसके साथ में कुछ न कर
पाने का अफसोस करती है। अब इन्हीं सब बातों के दौरान लियो उसे किस करता है। इस समय अब नैन्सी भी एक्साइटेड हो जाती है और फाइनली दोनों लोग अब साथ में इंटीमेट होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में नैन्सी एक बार फिर से लियो से कांटेक्ट करती है। वो फिर से लियो को उसी रूम में बुलाती है। वो किसी दूसरे को इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि उसने पिछली सर्विस में उसे काफी अच्छे से सेटिस्फाई किया था। अब जब लियो यहाँ आता है तो नैन्सी उसे एरोटिक एक्सपीरियंसेस की एक लिस्ट देती है जिसे वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहती है। इसमें ओरल इंटरकोर्स भी शामिल था। लियो नोटिस करता है कि उसने जानबूझकर ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस को हटा दिया। वो इसके बारे में पूछता है तो नैन्सी कहती है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज का एक्सपीरियंस करना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली नैन्सी एक बार फिर से लियो को अपने करीब आने को लेकर अनश्योर फील करती है। मोमेंट तब बिगड़ जाता है जब नैन्सी की बेटी उसे कॉल करती है जिससे नैन्सी की एंजाइटी और भी बढ़ जाती है। लियो अब किसी तरह उसे रिलैक्स कराने का ट्राई करता है। वो उसकी मसाज करता है और उसके माइंड को काम डाउन करने के लिए उसके साथ में डांस करता है। लियो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी सारी डिजायर्स को एक नाइट में पूरा करने के लिए अपने ऊपर दबाव न डाले। अब काफी घुल मिल जाने के बाद में लियो फाइनली अपने फैमिली के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका एक छोटा भाई है जो वो आर्मी में है, लेकिन वो इस समय ज्यादा बात नहीं करते। अब कुछ समय बाद लियो नैन्सी से उसके साथ में कुछ और सेशंस को बुक करने के लिए कहता है ताकि वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। यह बात नैन्सी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि लियो ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। लियो अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसे सच में उसकी परवाह है। अब नैन्सी उसे ये बात पूछती है कि उसके जैसा तगड़ा नौजवान आखिर ऐसे काम क्यों कर रहा है, आखिर किस तरह की कठिनाइयां रही होंगी जिससे उसको ये काम करना पड़ रहा है। नैन्सी ने पहले स्कॉट्स के बारे में कुछ गलत बातें सुनी थी। लियो उसके बातों को सही करते हुए बताता है कि वास्तव में वो इस काम को एंजॉय करता है। वो जो भी करता है उसे इसमें एम्बैरेस फील नहीं होता। वो सोचता है कि इसकी मदद से दूसरों को बेनिफिट मिल सकता है। उसके प्रोफेशन में इंटीमेसी से भी अधिक चीजें शामिल होती हैं। कुछ लेडीज उसे मसाज के लिए बुलाती हैं, कुछ तो उसे रियल डेट के लिए भी बुलाती हैं और कुछ ने तो उसे किचन में खाना बनाने के लिए काम पर रखा है। अब जैसे जैसे वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताना जारी रखता है इतने में नैन्सी एक्साइटेड हो जाती है और अब वो उसके साथ में ओरल इंटरकोर्स के लिए रेडी है। इससे वो दोनों अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं और अब दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी ने फिर से इसी रूम में लियो के साथ में थर्ड अपॉइंटमेंट लिया है। उसके पास में डिफरेंट पोजीशन को ट्राई करने का एक अच्छा खासा समय है। हर गुजरते समय के साथ में उनका रिलेशन और भी मजबूत होता जाता है। वो लिस्ट में से हर एक चीज को ट्राई करते हैं लेकिन नैन्सी को अब भी ऑर्गेज्म फील नहीं होता। लियो का सेशन फिनिश होने के बाद में नैन्सी इस बात के लिए क्यूरियस होती है कि लियो अपने निजी लाइफ में क्या करता है। वो लियो से ये पूछती है जिससे लियो साफ इंकार कर देता है। उसके मना करने के बावजूद भी नैन्सी अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो चुपके से उसके फैमिली रिलेशन के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। नैन्सी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने लियो को ऑनलाइन स्टॉक किया था जिससे उसे उसका असली नाम पता चला जो कि कॉनर है। नैन्सी उससे सेशंस के बाहर एक फ्रेंड बनने की डिजायर उसके सामने रखती है और वो ये भी कहती है कि वो अपने प्रोफेशन को अपने फैमिली को भी बताए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियो को इससे काफी गुस्सा आता है जिसके बाद में वो जल्दी से अपने कपड़े पहन के यहाँ से जाने लगता है और साथ में कहता है कि वो दोबारा उसे बुक ना करे। वो साथ में उसको वार्निंग भी देता है कि वो उसकी फैमिली को कोई भी जानकारी ना दे। लियो कमरे से बाहर निकलता है लेकिन वो दोबारा अंदर आता है क्योंकि उसका फोन यहीं छूट गया था। फोन को ढूंढते समय लियो नैन्सी को अपने माँ के साथ में हो रहे परेशानी वाले रिश्ते के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब वो 15 साल का था तो उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने सबको ये बताया कि वो मर चुका है। नैन्सी फिर पूछती है कि तुमने मॉम के साथ में क्या किया, तो लियो अब गुस्सा हो जाता है और इसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद में नैन्सी एक बार फिर से लियो से माफी मांगने के लिए और उसे कभी न मिलने के लिए आखिरी बार बुक करती है, लेकिन इस बार वो उससे एक कैफे में मिलना चाहती है। यहाँ पर नैन्सी की मुलाकात बेकी नाम की एक लड़की से होती है। बेकी एक्चुअली उसकी फॉर्मर स्टूडेंट है और वो इस समय यहाँ वेट्रेस की जॉब करती है। उनके बातचीत करने के दौरान यहाँ पर लियो आता है। नैन्सी बेकी से बताती है कि वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद में वेट्रेस उनके लिए ऑर्डर लाती है और फिर उन्हें प्राइवेट में छोड़ के चली जाती है। नैन्सी अब लियो से पिछले बात के लिए माफी मांगती है। नैन्सी अब यहाँ पर अपना असली नाम बताती है जो कि उसका असली नाम सूजन है। वो उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है कि उसकी मदद से उसे एंजाइटी और स्ट्रेस में छुटकारा मिला है। नैन्सी ने और लेडीज को भी लियो के सर्विस के लिए प्रमोट किया है क्योंकि इसकी हेल्प से उन्हें भी बेनिफिट हो सकता है। अब ये सुनकर लियो खुश हो जाता है और वो उसे माफ कर देता है। लियो अब इसके बाद में अपनी मॉम के बारे में बताता है जो उसने पहले अधूरा छोड़ दिया था। वो कहता है कि उन्होंने मुझे इसलिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें उनके फ्रेंड्स के साथ
साथ में ग्रुप इंटीमेट होते हुए पकड़ा था। यहाँ तक कि जब हाल ही में वो एक दूसरे से मिले तो उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। लियो ये भी कहता है कि उसने अपने भाई से अपने प्रोफेशन के बारे में बात की और वो ये बात जान के काफी खुश हुआ। अब तभी बेकी यहाँ आके दोनों की बातों को इंटरप्ट करती है। वो बताती है कि नैन्सी पास्ट में एक टीचर थी। वो अपने स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट कहती थी क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन के आते थे। ये सुनकर नैन्सी को बुरा लगता है और वो इसके लिए माफी मांगती है। वो बेकी से साथ में कहती है कि वह पूरी तरह से बदल चुकी है। अब अचानक से वो लियो के साथ में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है और इसके बाद में दोनों लोग अब एक होटल के कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में वो दोनों जमकर रोमांस करते हैं। अब फाइनली नैन्सी को अपना पहला ऑर्गेज्म फील होता है। उनका सेशन खत्म होने के बाद में नैन्सी उससे कहती है कि ये हमारा लास्ट सेशन होगा क्योंकि वो जिस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती थी वो उसे मिल चुकी है। वो चाहती है कि आगे भी हम फ्रेंड्स बने रहें और लियो भी इससे एग्री हो जाता है। नैन्सी अपने आप को मिरर में देखती है। फाइनली जिस चीज की उसे तलाश थी वो उसे मिल गई और नैन्सी अब खुश है। इसी के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो गाइस ये थी 2022 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गुड लक टू यू लियो ग्रैंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।